हमारे बीच पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत करें। बोलो व्यास जी महाराज के। तो सुने रहते अदालत तुम्हारे, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारे। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सोने रहते अदालत तुम्हारे, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा के न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल आइए राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे। सभी भक्तजनों से निवेदन है आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और आज इस कथा रसोत्सव के सुंदर पावन आयोजन के चतुर्थ दिवस की कथा में आप और हम सभी लोग विराजमान हैं और आज ठाकुर जी के अनेक अवतारों का वर्णन पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम श्रवण करेंगे। नरसिंह भगवान के अवतार की कथा, वामन भगवान के अवतार की कथा, श्री राम महाप्रभु के अवतार की कथा एवं बाद में हमारे बाल कृष्ण लाल के सुंदर प्राकट की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। आवाज कोई नहीं करें, सभी लोग शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोरदारी से जयकारा लगाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल के, राधा रमण सरकार के, महालक्ष्मी मैया के जय जय श्री राधे। अब आइए पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन है। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा में हम सबको अवगाहन कराएं। पूज्य महाराज श्री जय गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करमुरलीतन पीतपट राधा बाई हो, सदा बसो मोरे हृदय यह झांकी चित जो। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे। द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरे। कृष्णस्य
द्रविणं राधा राधाया द्रविणं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गते मम राधा कृष्णो गते मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गते मम राधा कृष्णो गते मम कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरे कृष्ण द्रव्यमयी राधा राधा द्रव्यमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णो गते मम राधा कृष्णो गते मम श्री युगल सरकार की जय हो। कृष्ण गे हस्तिता राधा राधा गे हस्तितो हरे कृष्ण गे हस्तिता राधा राधा गे हस्तितो हरे जीवने
श्री राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण
अग्रसेन महाराज की जय 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 श्री राधे। नंदनंदन सुललित चरण गिरिवरधरन भक्त उरचंदन ऐसे बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आयोजक महालक्ष्मी मंदिर भवन संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान महावीर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी कमेटी, पूरी टीम, पूरा परिकर, हमारे इस कथा के मुख्य यजमान, आज के यजमान सहित आप सभी बंधुओं, मातृशक्ति, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण। और अब आइए, कथा के प्रसंग ने कल के प्रसंग में जहां पर विराम लिया था वहीं से आगे की कथा यात्रा का हम लोग दर्शन करें और आज भगवान की परम मंगलमयी जन्मोत्सव तक पहुंचाने का हम सब प्रयत्न करें, क्योंकि कथा की यात्रा बहुत लंबी है आज। और आपको आज कथा के दोनों रूपों का दर्शन करना पड़ेगा। कथा करने की दो प्रकार की विधि होती है, कल भी आपने थोड़ी सी उसका दर्शन किया। एक विधि होती है व्यास विधि, जिसमें विस्तार से वर्णन किया जाता है। हमने कल काफी देर तक तो व्यास विधि से ही कथा की, 3 दिन से, लेकिन लगा कि भैया गंतव्य तक पहुंचना है, कोर्स भी पूरी करनी है, तो फिर कल आपने देखा होगा हमने समास विधि को प्रयोग करके कथा को आगे बढ़ाया है। और आज भी, क्योंकि जन्मोत्सव तक यात्रा पहुंचनी है, अभी हमारी कई स्कंद की कथा बाकी है, इसलिए आज भी उस विधि का हम प्रयोग करेंगे। कई कथाएं जब कही तब यहां परीक्षित ने एक शंका उत्पन्न की, गुरुदेव भगवान तो समदर्शी होना चाहिए, लेकिन भगवान समदर्शी न होकर पक्षपाती क्यों है? हर समय दानवों को मारते हुए दिखाई देते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, ऐसा क्यों? भगवान के लिए तो क्या दानव, क्या मानव, क्या देवता, सब उनके ही तो संतान हैं। तो संतान के प्रति भेद दृष्टि वो क्यों रखते हैं? मुस्कुराए सुखदेव भगवान परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर। परीक्षित को संबोधन करते हुए कहा, बेटा एक बार क्या हुआ, भगवान के शरीर में खुजली मची। अब खुजली हर किसी को मच सकती है, भगवान को भी मचती है। खुजली मची, भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुनो, ऐसे ऐसे ताली बजाई जैसे हम करते हैं, भगवान ने भी ताली बजाई। दौड़े दौड़े द्वारपाल आए, जी प्रभु आज्ञा। भैया आज मेरे पीठ में बड़ी खुजाहट मच रही है, ये सामने गदा रखे हैं, उठाओ जरा। दोनों द्वारपालों ने जाकर झटपट जय विजय भगवान के द्वारपाल गदा उठाई। भगवान ने कहा जरा लगाओ मुझे 2-4 गदा से, मेरी खुजाहट मिटाओ। भगवान ने जब कहा, दोनों जय विजय आकर भगवान का चरण पकड़कर रोने लगे। प्रभु हम और सबके ऊपर गदा का प्रहार कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर हम गदा का प्रहार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा भैया मैं कह रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं तो क्या दिक्कत है? उन्होंने दोनों ने क्षमा मांग ली, नहीं प्रभु ये अपराध हमसे नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा नहीं हो पाएगा तो जाओ अपनी ड्यूटी करो, द्वार पर खड़े हो जाओ। दोनों को द्वार पर भेज दिया, दोनों जाकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय भगवान ने ऐसे आवाज लगाई, योग माया आकर खड़ी हो गई। कहिए प्रभु आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ देवी तुमको मैंने बुलाया, मेरे पास आओ। अपने पास बुलाया बिल्कुल। भगवान के सामने एक तुलसी का चंदन का कटोरा भरा हुआ रखा हुआ था। भगवान ने ऐसे तुलसी के चंदन को अपने हाथ से लिया और
योग माया के ललाट पर ऐसे थपकता हुआ, जैसे वृंदावन वाले चंदन लगाते हैं ना पूरा ललाट में, ऐसे भगवान ने चंदन लगा दी और कहा, योग माया तुम जाओ जरा बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जाओ, वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि तपस्या में बैठे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, केवल उनकी परिक्रमा करके तुमको आना है, जाओ। अब योग माया को भेजा भगवान ने। योग माया तुलसी का चंदन लगाकर भगवान के हाथ से दौड़े दौड़े गई और जैसे ही बद्रीनाथ में पहुंची, बहुत धीमे धीमे पांव रख के आगे बढ़ रही है। और योग माया ने जाकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषियों की परिक्रमा की, बिना कुछ कहे, जैसे भगवान ने आदेश दिया था उसी प्रकार वापस आ गई भगवान के पास। भगवान को कहा, भगवान आपने जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा को मैंने पालन कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं, अब तुम्हारा काम पूर्ण हो गया, जाओ। भगवान ने तो इधर भेज दी योग माया। उधर ऋषियों की जब योग माया ने परिक्रमा की है, ऋषि तो समाधिस्थ अवस्था में थे, उनके नेत्र बंद थे, लेकिन जो योग माया ने चंदन, तुलसी का चंदन जो धारण किया था, उसकी खुशबू इतनी ज्यादा आने लगी उन ऋषियों के नाक में, उनकी समाधि भंग हो गई। उनको लगा कि भगवान नारायण हमको बुला रहे हैं, और तुलसी की सुगंध ने उनका मन को बिल्कुल भगवान नारायण की ओर मोड़ दिया। और ये ऋषि समाधि को त्याग करके जहां से सुगंध, तुलसी की सुगंध आ रही थी, उस रास्ते का पीछा करते हुए आगे बढ़े, दौड़ते जा रहे थे। भगवान से मिलने की उत्कंठा थी कि भगवान नारायण से हमारी मुलाकात होगी आज। बहुत उतावले हो रहे थे, दौड़े जा रहे थे चारों ऋषि। और जैसे ही भगवान नारायण के द्वार पर पहुंचे, अब वहां दोनों द्वारपाल खड़े थे, जय विजय। उन्होंने रोक दिया, ए बाबा कहां जाते हो? जैसे ही बांस का डंडा आगे कर दिया, चारों ऋषि रुक गए। भगवान से मिलने की उत्कंठा थी। जैसे ही जय विजय ने बाधा किया, इन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया। अरे दोस्तों, भक्त को भगवान से मिलने में तुम बाधा करते हो। हम भगवान से मिलने के लिए इतने दूर से दौड़े दौड़े आ रहे थे, तुमने भगवान से मिलने में विक्षेप की है, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं, तुम दानव बन जाओ। जय विजय को जब श्राप लगा, अब जय विजय रोने लगे। इतने में भगवान भीतर से आए। भगवान ने कहा, जय विजय क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? जय विजय ने कहा, भगवान हमको श्राप लगा है, इन ऋषियों ने हमको श्राप दे दी। भगवान ने जय विजय को फटकार लगाई, जय विजय मैंने तो राजी से कहा था कि मेरे पीठ पर गदा मारो, अब तुमने मारा नहीं, ऐसे मारा नहीं तो अब वैसे मारो। अब तुमको दानव के कुल में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। अब तुमको इसलिए ये श्राप लगा। उस समय तुमने गदा मार दिया होता तो तुमको ये भोग भोगना नहीं पड़ता। अब तुम दानव के कुल में चले जाओ, अब श्राप तो लग चुका है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ से पकड़े हुए गदा का युद्ध करने के लिए मैं स्वयं 4 बार अवतार लूंगा। तो भगवान ने 4 बार अवतार लिया। उन जय विजय को 3 बार में मुक्ति मिल गई। पहले जन्म में वो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। पहली बार भगवान ने बाराह का अवतार लिया, दूसरी बार नृसिंह का अवतार लिया, तीसरी बार भगवान श्री राम का अवतार हुआ, और चौथी बार भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। अपने द्वारपालों को मुक्त करने के लिए भगवान ने 4 बार अवतार लिया। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष इस कथा को वर्णन करते हुए बोलने लगे, हिरण्याक्ष का जब भगवान ने बाराह का अवतार लेकर वध किया, मैंने परसों के प्रसंग में ये बताया था कि ब्रह्मदेव के नासा छिद्र से जब बाराह भगवान प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ जाकर युद्ध किया और हिरण्याक्ष का वध किया।
जब हिरण्याक्ष के वध की खबर हिरण्यकशिपु को पता लगी, भगवान नारायण से बड़ा चिढ़ने लगा। बहुत कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, ब्रह्मा जी से इसने कई सारे वरदान लिए, और जब स्वर्ग पर कब्जा की हिरण्यकशिपु ने, अपने राज्य में चारों तरफ डिडोरा पिटवा दिया कि मेरे राज्य में कोई भी नारायण की भक्ति नहीं करेगा। चारों तरफ हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया, सारे ऋषि मुनियों को बंदी बनाकर जेल में डालने लगा। चारों तरफ यज्ञ बंद करवा दिए। यदि कोई यज्ञ करता है तो हिरण्यकशिपु के लिए ही यज्ञ करे, ऐसी उसकी आज्ञा थी। भगवान नारायण के लिए कोई भक्ति नहीं करेगा। इस प्रकार की जब उसने चारों तरफ डिडोरा पिटवाई, सबके सब त्रसित होकर रहने लगे। कोई भक्ति ना करे, कोई नारायण का नाम लेने वाला नहीं, सबके सब थर 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 कांप रहे हैं। देखो, परमात्मा जब लीला करता है ना, पूरी तरह लीला करता है। और भगवान ने ऐसी लीला की, हिरण्यकशिपु के घर में ही अपना भक्त को भेज दिया है, प्रहलाद के रूप में। प्रहलाद जब पैदा हुए, 5 वर्ष के हुए, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क के जिम्मे लगाकर गुरुकुल में भेजा। संड और अमर्क प्रहलाद के गुरु थे। प्रहलाद को शिक्षा दीक्षा देने लगे संड और अमर्क। और जब प्रहलाद पढ़ने लगे गुरुकुल में, 1 वर्ष बाद हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने की इच्छा जाहिर की। संड अमर्क के पास जैसे ही खबर आया, संड और अमर्क प्रहलाद के दोनों गुरु प्रहलाद को गोद में लेकर, छोटे थे प्रहलाद, केवल 5 वर्ष 6 वर्ष की आयु थी उनकी, छोटा सा नन्हा सा बालक, उसको लेकर गुरुकुल में आ गए। 6 वर्ष की उम्र थी उस समय। और जैसे ही राजभवन में आए, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया, बहुत प्रेम किया, बहुत दुलार की, सिर में हाथ फेरे हिरण्यकशिपु ने। और हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा तू 1 वर्ष से गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है, अब तो तूने बहुत सारी ज्ञान हासिल की होगी। हाँ पिताश्री, मैंने बहुत सारी ज्ञान हासिल कर ली है। अच्छा, तो बेटा बता, तूने अब तक जो सबसे अच्छी बात जो सीखी हो ना, मेरे सामने वर्णन कर। इतना सुनना था। प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के गोद में बैठे बैठे बहुत अच्छी बात यहां पर करने लगे। क्या कहा प्रहलाद ने? तत्साधु मन ने सुर देहिना, तत्साधु मन ने सुर देहिना, सदा समुद्री मसकहा, सदा समुद्री मसकहा, हेत्वात्मपातं ब्रह्मंदकूपं, हेत्वात्मपातं ब्रह्मंदकूपं, वनं गतो तत्साधु मन ने, तत्साधु मन ने, तत्साधु मन ने। हे पिताश्री, मैंने जो आज तक सबसे अच्छी बात सीखी है ना, ये संसार तो केवल अंधेरा कुआं की तरह है, लेकिन अंधेरे कुएं में पड़े हुए मेढक को ऐसा लगता है कि वो कुआं के अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं। उसी प्रकार हम भी ये संसार में आए हुए जो मनुष्य हैं ना, हमको लगता है कि जो कुछ है वो यही संसार में। लेकिन पिताजी, ये संसार में वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये संसार तो असार है, इसमें कोई सार नहीं। जिसमें कोई सार नहीं, उसी का नाम है संसार। पिताजी, संसार से जो ऊपर उठता है ना, उसी का कल्याण होता है।
जिसको भी आत्म कल्याण करनी हो वो संसार से उठकर प्रभु का चिंतन करना चाहिए, भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही अपने प्रहलाद के मुंह से ये शब्द सुने, ये तो नारायण भगवान का बड़ा विरोधी था, आग बबूला हो गया। गोद में लिया हुआ था प्रहलाद को, एक साथ प्रहलाद को पकड़कर नीचे जमीन में पटक दिया। दुष्ट, मेरे गोद में बैठकर, मेरे राजभवन में बैठकर तो मेरे शत्रु की भक्ति करने की बात करता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? उसी समय हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे आनीयता मरे बेत्रम अस्माकम यशस्कर कुलंगारस्य दुर्बुद्धे चतुर्थस्योदितोयम दैत्येय चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम यन्मूलन मूल परसुर विष्णुर नालायितोर भक। ये नालायक कहां से पैदा हो गया मेरे घर में? दैत्य के चंदन वन में ये कांटे का वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया? जो कुलंगार है ये कुल को ही नष्ट करना चाहता है, अपने पिता की आज्ञा को पालन नहीं करता। गाली देने लगा हिरण्यकशिपु। ये गाली यहां पर लिखे, देखो उस समय की जो गाली होती थी ना, ये आजकल की जैसी मां बहन की नहीं होती थी। आजकल की गाली तो बड़ी फुहड़ गाली है। अपने यहां जो गाली दिया जाता था वो गाली बड़े सभ्य शब्द होते थे। आप लोग ब्रज में जाओ, ब्रज की मां गाली जब देती है अपने बेटे को, क्या देती है? तेरी हिया की माथे की सब दोनों फूट गई का? ये गाली है ब्रज की। तेरी बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि ही नहीं। पहले के जो बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे गाली दिया करते थे, सभ्य होता था उस गाली में भी, सभ्यता होती थी। आजकल की गाली बड़ी खराब हो गई। इसलिए मेरे भाई बहन, एक तो कभी किसी को गाली मत दो। यदि गाली देना पड़े तो अपने वाणी को अशुद्ध करने वाली गाली कभी मत दो। ऐसी गाली को छांट लो। वैसे तो देने की जरूरत नहीं, लेकिन देने की जरूरत भी हो तो ऐसी गाली दो कि जो अपनी वाणी खराब ना हो ना। हिरण्यकशिपु ने खूब गरियाया अपने पुत्र को। अब खूब डांट लगाई। हिरण्यकशिपु ने संड और अमर्क को समझाया। संड अमर्क यही सिखा रहे थे तुम, अगली बार से ये गलती नहीं होना चाहिए। इसको चुपचाप फिर से गुरुकुल लेकर के जाओ और इसको ढंग से सिखा देना। हिरण्यकशिपु ने जब कहा, संड अमर्क प्रहलाद को लेकर चुपचाप गुरुकुल में पहुंचे। गुरुकुल में जाकर प्रहलाद को पकड़ा। संड अमर्क ने समझाया, बेटा तू तो मरेगा मरेगा, तेरा बाप हमको भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए बेटा कभी भी अपने पिता के पास जाकर नारायण भक्ति की बात मत कर ले। लेकिन मेरे भाई बहन, कितना भी कोई समझावे, जब भगवान कृष्ण रूपी ग्रह किसी के ऊपर चढ़ता है ना, वो ग्रह किसी के सिर से जल्दी से हटता नहीं। आप लोगों ने नवग्रह सुने होंगे, कितने ग्रह होते हैं? 9। लेकिन भागवत में 10वें ग्रह की भी चर्चा है। उस ग्रह का क्या नाम है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, कृष्ण ग्रह। और ये कृष्ण ग्रह ऐसा है जिसके ऊपर चढ़ता है, ये उसका कल्याण करके ही तब जाकर उसके सिर से हटता है। नहीं तो ये नवग्रह जो होते हैं ना, ये नवग्रहों की एक समय सीमा होती है। सूर्य 6 साल के लिए चढ़ते हैं किसी के ऊपर, चंद्रमा 10 साल के लिए चढ़ते हैं, बुध 16 साल के लिए चढ़ते हैं, राहु 18 साल के लिए चढ़ता है, शुक्र 20 साल के लिए चढ़ता है, शनि देवता 19 साल के लिए चढ़ते हैं, कभी कभी 7 साल के लिए भी चढ़ते हैं, कभी कभी 2.5 साल के लिए भी चढ़ते हैं शनि देवता। ये सभी ग्रह 7 साल के लिए मंगल देवता चढ़ते हैं। ये सभी ग्रहों की एक समय सीमा है, लेकिन कृष्ण ग्रह जिसके ऊपर आता है, उसका कृपा करके, उसके ऊपर अनुग्रह करके, उसके ऊपर दया करके, उसका उद्धार करके तब जाकर
उससे सिर से हटता नहीं, उसका भीतर से उद्धार कर देता है। अब प्रहलाद के ऊपर जब कृष्ण ग्रह लग चुका, अब कृष्ण प्रहलाद के सिर से जाएगा कैसे? हर समय प्रहलाद भगवान के चिंतन में रहते हैं। गुरुजी पढ़ाते तो भी उनका मन कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, गोविंद का नाम सुमिरन करता है। एक वर्ष बाद हिरण्यकशिपु ने फिर से अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो गुरुजी प्रहलाद को लेकर फिर से आ गए और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया। उस समय प्रहलाद की आयु हो गई 7 वर्ष। 7 वर्ष के छोटे से बालक थे प्रहलाद। और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही पूछा, पुत्र अब तो तू गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते 2 वर्ष हो गए, अब तो तूने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होगी, बता बेटा तूने क्या बात सीखी है? अब इतना सुनते ही प्रहलाद जी को पिछले बार की घटना याद आ गई। पिताजी ने मुझे जमीन में पटक दिया था। झटपट प्रहलाद नीचे पिता के गोद से उतरे, सामने खड़े हुए और पिताजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मैंने अब तो 9 बातें सीख ली। अब पिताजी तो सोचते थे कि कोई राजकाज की बात बताएगा, लेकिन प्रहलाद जी आज नवदा भक्ति को वर्णन करने प्रारंभ करते हैं। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति को वर्णन किया। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम पाद सेवनम। स्मरणम पाद सेवनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता के सामने नवदा भक्ति को ही वर्णन कर दिया। पिताजी भगवान नारायण की भक्ति करने के 9 विधि हैं। सबसे पहले तो भगवान की कथा श्रवण करना, ये प्रथम भक्ति कहलाती है। और जिस कथा को श्रवण करो उसी प्रभु का नाम बार बार कीर्तन में गाओ। ये कीर्तन भक्ति में दूसरी सीढ़ी है परमात्मा को प्राप्त करने। और जिस परमात्मा की कथा सुनी, कीर्तन गाई, उसी प्रभु को अहर्निश स्मरण जो भक्त करता है, ये भी तो एक भक्ति है। उसी प्रभु का वंदन करना, अर्चन करना, भगवान का मैं दास हूं, भगवान मेरे स्वामी हैं, इस भाव को अंगीकार करना, भगवान को अपना सखा मानना, आत्मनिवेदन भगवान के चरण में करना। ये 9 प्रकार की भक्ति से जो भक्त आगे बढ़ता है भक्ति के मार्ग में, उसका कल्याण मेरे ठाकुर करते हैं। इतना सुनना था। हिरण्यकशिपु तो आग बबूला हो गया, हुम हुम करके चिल्लाने लगा, अरे ये क्या बोलता है? अरे मंत्री, ये दुष्ट बालक मेरे शत्रु की भक्ति करने की बात बार बार आकर मेरे सामने करता है। इस प्रकार कहकर मंत्री को धमकाते हुए मंत्री को डांट लगाई। उसी समय हिरण्यकशिपु ने जो संड और अमर को गुरु जी की ओर अपनी नजर की और जो अग्नि से आंखों से अग्नि की ज्वाला प्रकट की। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येस्तवदेन्दु शत्रु। नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्ममानः। हिरण्यकशिपु के सामने संड और अमर्क दोनों के दोनों थर थर कांपते हुए बोलने लगे, राजन आपके पुत्र को ये नारायण की भक्ति करना न हमने सिखाई न और किसी ने सिखाई।
आपके पुत्र के मन में नारायण भक्ति करने की बात अपने आप आई, नैसर्गिक रूप से आई, हमने नहीं सिखाया। थर थर कांप रहे हैं दोनों संड और अमर्त। उसी समय हिरण्यकशिपु ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस दुष्ट बालक को ले जाकर ऊंचे पर्वत से गिराकर इसको मौत के घाट उतारो, जाओ। जैसे ही आदेश दी, हिरण्यकशिपु के मंत्री बालक प्रहलाद को हाथ में पकड़कर ऊंचे पर्वत में लेकर के गए और ऊंचे पर्वत में जाकर जैसे ही बालक ध्रुव को धक्का दिया, नीचे परमात्मा की कृपा से उस पर्वत के नीचे एक सरोवर उत्पन्न हुआ और उस सरोवर में बड़े बड़े कमल के पुष्प खिले हुए उत्पन्न हो गए और प्रहलाद जाकर धड़ाम से उस कमल के पुष्प पर गिरा है, उसका बाल बांका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बापो कर सके जो जग बेरी हो। कोई मार सकता है क्या? जिनको मेरा ठाकुर बचाने को आवे उसको कोई मार नहीं सकता। प्रहलाद की सुरक्षा हो गई। प्रहलाद थोड़ी देर में हिरण्यकशिपु के आंगन में टुकुर टुकुर चलते हुए आ गए। हिरण्यकशिपु ने देखा, अरे ये दुष्ट बालक तो यहाँ आंगन में डोल रहा है। मंत्री को बुलाकर जो डांट लगाई है, क्यों रे मंत्री, आजकल तू मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने लग गया। मैंने आदेश दिया था प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से धक्का दे के इसकी मौत के घाट उतारो, लेकिन तुमने इसको बद नहीं किया। मंत्री आश्चर्यचकित होकर बोलने लगा, राजन, हम तो इतने ऊंचे पर्वत से इसको धक्का दे के आए थे, लेकिन ये बच कैसे गया? फिर तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का उपक्रम करना प्रारंभ किया। कई दिन तक शेर को भूखा रखकर उस पिंजड़े में प्रहलाद को डाला गया, लेकिन शेर प्रहलाद को देखते ही प्रहलाद के चरणों में नतमस्तक हो गया। जहरीले सांप ले आकर डसाने का उपक्रम किया गया। सांप ने प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। अनेक प्रकार से प्रहलाद को मारने का उपक्रम हुआ है। तलवार से काटने की कोशिश की गई, लेकिन तलवार जो भी उठाता है उसके हाथ आगे बढ़ती नहीं। बहुत प्रयत्न किया गया। खोलती कड़ाह में प्रहलाद को बिठाकर नीचे से आग जलाया गया, लेकिन जो तेल डाला गया था कड़ाह में वो तेल गर्म हुआ ही नहीं। ऐसी प्रभु की कृपा हुई। अंत में बहुत उपक्रम करने के बाद होलिका ने कहा, भैया इसको तो मैं मारती हूं। गोद में लेकर वो चिता में बैठ गई। होलिका जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी हंसते हुए चिता से बाहर निकल आए। अग्नि भी जला नहीं पाई प्रहलाद को। देखो, जो भक्ति करता है ना, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। और प्रहलाद को मारने का प्रयत्न खूब किया। हिरण्यकशिपु ने हार मान गया। खूब प्रयत्न किया, हाथी से कुचलवाने का प्रयत्न किया, लेकिन हाथी भी प्रहलाद के सामने जाते ही नतमस्तक हो गया। अब तो हिरण्यकशिपु हार मानकर फिर से गुरुकुल भेजता है और गुरुकुल के दोनों गुरुओं को आदेश दे दी, इस बालक को अब और बालकों की तरह सुविधा देकर नहीं, इसको काल कोठरी में रखो, एक टाइम भोजन दो, इसकी सारी सुविधाएं वापस करो और इसको दंडित करते हुए शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराओ। जब आदेश दिया, काल कोठरी में रखा गया। गुरुकुल में यातना दी जाने लगी, लेकिन प्रहलाद के मन में भगवान नारायण की जो भक्ति है, उसका जो बल है, उससे प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। एक दिन दोनों गुरु किसी काम से बाजार गए हुए थे। मौका बहुत अच्छा था, सारे मित्र आ गए। सारे मित्रों ने प्रहलाद को समझाना प्रारंभ किया, मित्र, जब तेरे पिता नहीं चाहते कि तू नारायण की भक्ति करे तो तू बार बार नारायण की भक्ति करके अपने जीवन में खतरा क्यों मोल लेता है रे? तू नारायण की भक्ति छोड़ दे, तू राजा बनेगा। और तेरे पिता मना कर रहे हैं तो तुझे बार बार नारायण की भक्ति करने की क्या जरूरत है? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों,
किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये संसार के कितने दिन के नाते हैं भैया। ये जो पिता हैं वो तो इसी जन्म के लिए हैं, इसके बाद तो कभी मेरे पिता नहीं बनेंगे वो। और जो नारायण हैं वो तो जन्म जन्मांतर के मेरे पिता हैं। जो जन्म जन्मांतर का पिता है उसको छोड़कर जो कुछ समय के लिए मेरा पिता है उसकी भी बात को मैं मानूं, उसकी भक्ति करूं। पुत्रों, मित्रों, मैं और सब कुछ कर सकता हूं, मैं परम पिता को नहीं छोड़ सकता। मुझे इतना ज्ञान है। और किसका क्या है, तुम ये संपत्ति कह रहे हो, राजभवन में राजगद्दी मिलेगी कह रहे हो। कितने दिन के लिए मुझे राजगद्दी मिलेगी? कितने दिन के लिए मनुष्य का चोला मुझे मिला है? केवल 100 वर्ष की आयु कही गई। और 100 वर्ष की आयु में मनुष्य का कितना दिन जीवन है किसी को पता है? और जब व्यक्ति चला जाता है ना इस संसार को छोड़कर, न संपत्ति साथ में लेके जाता है, न संतान साथ में लेके जाता है, न धन साथ में लेके जाता है, न पशु अपने साथ जाते हैं, न तिजोरी में रखे हुए धन साथ में लेके जा, क्या साथ में जाने वाला। मित्रों, कुछ भी तो अपने साथ नहीं जाएगा। एक बार एक राजा की सवारी कहीं जा रही थी, उसके साथ मंत्री, प्रजा, बहुत सारी संख्या राजा के पीछे पीछे जा रही थी। पहाड़ी के रास्ते एक सुरंग सामने दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, राजन, हम यदि सुरंग से जाते हैं तो बहुत जल्दी उस पार जा सकते हैं, यदि गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो हमको 2 दिन तक यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन इस सुरंग में जो यात्रा होगी वो बड़ा कठिन है। ये सुरंग, एक तो भीतर आप टॉर्च नहीं जला सकते, मोबाइल का लाइट भी नहीं जला सकते, इसमें बिल्कुल गुप्त अंधेरे सुरंग में हमको पैदल पैदल उस पार जाना होगा। बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है भैया, पैदल पैदल चलते हैं। सबके सब अपने अपने रथ से उतरे और सुरंग को पार करने के लिए जैसे ही सुरंग के भीतर गए तो भीतर सुरंग पर जाने पर अंधेरा था, प्रकाश तो था नहीं, गुप्त अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब सुरंग के भीतर पहुंचे, सबने चप्पल उतारे हुए थे, जूते उतारे हुए थे, क्योंकि सूचना हो गई थी भैया भीतर कीचड़ भी हो सकता है, अपने जूते चप्पल पहले ही उतार लेना, नहीं तो पैर में फंस गए, जूते फंस गए तो फिर एक व्यक्ति गिरा तो दूसरा व्यक्ति भी गिर जाएगा। इस प्रकार सबने अपने अपने जूते उतारे हुए थे, खाली पैर, नंगे पैर, सबके सब उस सुरंग में जब गए तो सुरंग में कंकड़ियां थी, कंकड़ियां पैरों में चुभने लगी। तो जो दूसरों का हित करना चाहते थे उन्होंने सोचा कि हमको इतनी पीड़ा हुई है, इन कंकड़ों ने पैर में पीड़ा दी है, तो हम क्यों ना इन कंकड़ों को उठाकर जेब में भर लें, तो पीछे हमारे मित्र जो आ रहे हैं उनको पैर में चुभेगा नहीं। कुछ लोगों ने दूसरों के हित के लिए कंकड़ उठा ली, अपने जेब में भर ली, अपने गोद में भर ली, कुछ ने अपने हाथ में उठाई। कुछ लोगों ने कहा, अरे हमारे पैर में पीड़ा पहुंची है तो दूसरों को भी पीड़ा पहुंचनी चाहिए, हम क्यों उठाएं। अच्छा, दोनों तरह के मनुष्य होते हैं सब जगह। कुछ लोगों ने कंकड़ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। जब उस सुरंग से उस पार गए सबके सब, तो जिन्होंने कंकड़ उठाकर अपने जेब भरी थी, अपना गोद भरा था, अपने हाथ भरे थे, उन्होंने सोचा कि अब हम बाहर आ गए, इन कंकड़ों को फेंक देते हैं बाहर। तो उन्होंने जैसे ही उन कंकड़ों को देखा तो वो कंकड़ नहीं थे, वो क्या थे? हीरे जवाहरात थे। चम 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 चमकते हुए हीरे जवाहरात जब देखे वो तो माला माल हो गए। लेकिन जिन्होंने दूसरों के हित के लिए कंकड़ नहीं उठाया था, हमको पीड़ा हुई है तो दूसरों को भी पीड़ा होनी चाहिए, ऐसा सोचा था, वो खाली के खाली रह गए, वो पछताने लगे। उसी प्रकार हे मित्रों, ये संसार में जो भी आया है, जो दूसरों के हित के लिए कुछ कर्म करेगा, एक भजन चलता है ना, माताएं गाती हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। इसका मतलब यही है, ये संसार में जो भी आया है
जो भी प्रभु की भक्ति करता है ना, ये तो भैया भक्ति करना एक प्रकार से कंकड़ उठाना है। मेरे पिता के लिए तो जो भी भक्ति करेगा वो कंकड़ उठाएगा। लेकिन मुझे पता है कि तुम सबका भला भी नारायण की भक्ति करने में, इसलिए मैं उस कंकड़ को उठाकर तुम सबका भला करना चाहता हूं मित्रों। इसलिए तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो मेरे संग में तुम भी कीर्तन करना प्रारंभ करो, प्रभु को स्मरण करना प्रारंभ करो। गुरुजी उस दिन गुरुकुल में नहीं थे, मौका बहुत अच्छा था। आज प्रहलाद जी महाराज अपने मित्रों के साथ उस गुरुकुल में मित्रों के साथ झाल मजीरा उठाकर ढोलक के थाप पर आज कीर्तन गाने लगे। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो।